अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाहद मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं आई सुपर कोडर। इस वक्त मैं सबा के साथ हूँ। सबा अपना तारुफ खुद कराएंगी, अपनी कंपनी के बारे में बताएंगी, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। वेब 3 की स्पेस में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनसे ही इनका तारुफ लेते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। एंड बिकॉज शी स्पीक्स वेल, सो इन्हीं से पूछते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फ़हद एंड हैप्पी टू बी हेयर। सो मेरा नाम सबा कुलसूम है। मैं एकेडमिकली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर विजन में है। तो आप कह सकते हैं कि मैं एआई या कंप्यूटर विजन इंजीनियर हूँ। लेकिन मैंने प्रोफेशनली परसू हमेशा स्टार्टअप इकोसिस्टम में ही किया है। सो मैं सेकंड सेमेस्टर में ही अपने कुछ सीनियर्स के साथ हमने एक वर्चुअल रियलिटी ड्रिवन एडटेक लॉन्च किया था। सो या सो दिस इज हाउ वी टेल पीपल कि ये सब कुछ बड़ा रियल है, इसमें कुछ भी पोज नहीं कर रहे हम लोग। सो वी लॉन्च अ वर्चुअल रियलिटी ड्रिवन एडटेक, जिसमें हमने 3-4 साल उस पर काम किया, जिसमें हम एक एडटेक प्लेटफॉर्म पे एज ए प्रोडक्ट काम कर रहे थे और सर्विसेज के तौर पे हम डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ जैसे आर्किटेक्चर है, रियल एस्टेट है, ट्रेनिंग्स इन कॉर्पोरेट्स एज वेल एज इन डिफरेंट सेक्टर्स वी हैव डन दैट सर्विसेज इन वर्चुअल रियलिटी। सो ये बात है तब की जब इमर्सिव टेक्नोलॉजीज़ का इतना बूम नहीं था, बिकॉज मेटावर्स एग्जिस्ट नहीं करता था तब। ये ईयर बता सकती हैं क्या ये था? 2017-18 की बात है। सो उसके बाद फिर आई गॉट इनटू गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स प्रोग्राम, जो पाकिस्तान में पहली बार आया था। सो उसके थ्रू मैंने कुछ गूगलर्स के साथ काम किया एंड देन आई गॉट इनटू ड्रेपर यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ड्रेपर यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं, ये नाम सुन रहा हूँ मैं आजकल ज़्यादा, और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या सीखा था आपने वहाँ पे। सो ड्रेपर यूनिवर्सिटी एक यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी है जो कि सोलली फोकस्ड है एंटरप्रेन्योरशिप पे। सो दे ऑफर डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप पे फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, फिर इसके एडवांस्ड एरियाज़ भी हैं। सो उनका जिस तरह वाई कॉम्बिनेटर का अपना एक स्टार्टअप स्कूल है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, ड्रेपर का अपना एक कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है जिसमें वो स्टार्टअप्स को इनरोल करते हैं, जो स्टार्टअप्स एक तरह से या एंटरप्रेन्योर्स जिनका अभी बिल्ड नहीं हुआ होता बट दे वांट टू बिल्ड समथिंग, तो वो उनको इनवाइट करते हैं एंड दे ऑल लिव टुगेदर। एक्चुअली दीज ऑल एंटरप्रेन्योर्स लिव टुगेदर एंड टिम ड्रेपर इज हिमसेल्फ लीड्स दैट प्रोग्राम। सो टिम ड्रेपर इज अ renowned investor. He is invested in Tesla, SpaceX, Twitter, so big companies. And he teaches the program himself with some other entrepreneurs and leaders from the industry, जिसमें ज़्यादातर investors ही होते हैं। सो वो काफ़ी इंगेजिंग होता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। सिर्फ इट्स नॉट जस्ट द करिकुलम, दे ट्राई टू हेल्प यू इंगेज विद पीपल, नेटवर्क, एंड सो इट्स अ होल करिकुलम जिसमें सेल्स, फाइनेंस, मार्केटिंग, एवरीथिंग दैट अ स्टार्टअप माइट नीड, they do that. एक्सीलेंट। जो आपकी करंट जॉब है वो क्या है और उसमें ये जो स्किल्स आपने वहाँ पे सीखी ना वो किस तरह से इस्तेमाल So मेरी करंट जॉब, आई वर्क विद Facet. Facet एक UAE बेस्ड इंटरनेशनली रेगुलेटेड डिजिटल एसेट्स गेटवे है। हम एक Web3 कंपनी है। To be honest, I work with them as director ecosystem and partnerships. So how it helps is that in my role you need to have expertise over everything. Like you wear hats from the multiple fields of life. You are a marketer, you are pitching, you are talking to people, you are bringing business. I mean, at the end of the day, it's two things at your company that matters. One is the business and one is the technology. If the product is not right there, obviously the business itself won't do much. So it's like अपने balance लेके चलना होता है. So in my role, I have to not only network, identify the synergies, then build those strategic partnerships, be it government, be it corporates, be it startups, be it academia. So we are big on Web3 education and awareness in Pakistan, and then we tap into different markets, and then we identify use cases in those markets, and then build Web3 products around that. Brilliant. अच्छा, ये सर्विसेज लाइक चलें, अभी तो आप एक कंपनी को दे रही हैं, तो क्या इस तरह की हेल्प आपसे मेरी तरह का बंदा भी ले सकता है अपनी स्टार्टअप में? बिल्कुल। सो आई रियली बिलीव कि कम्युनिटी बिल्डिंग एज अ सर्विस होनी चाहिए, पार्टनरशिप्स एज अ सर्विस होनी चाहिए, बिकॉज इन आर सॉर्ट ऑफ रोल्स आप कंपनी के एक फेस वैल्यू तो होते हैं, लेकिन उसके अलावा कंसल्टेशन के तौर पे यू कैन ऑलवेज हेल्प पीपल। ऑल्दो अगर आप चार्ज नहीं भी करते हैं, आप वॉलंटरली किसी की हेल्प करते हैं, दैट्स ऑल्सो लाइक गिविंग away your network to someone. If they can get some help from it, why not? One should definitely do that. Excellent. I think ये अप्रोच बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत से लोग यहाँ पे देखें घूमते फिरते हमें दिखाई देंगे। हम इस वक्त कहाँ पे ITCN का टेक समिट है, ग्रोथ समिट है, यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि भूखे हैं इस नॉलेज के लिए और उनके पास ये नहीं है। फॉर एग्जांपल
22 सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता पिच डेक किस तरह से बनाते हैं। ये अलग बात है कि मेरे टैलेंट की वजह से लोग मेरे आइडिया पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन सब लोगों के पास वो वाली कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, दे आर टेकीज, उनको बात करनी नहीं आती, वो ऑकवर्ड होते हैं। सो दे नीड पीपल लाइक यू टू हेल्प देम आउट, कि वो अपने बारे में बता सकें दुनिया को। तो आई थिंक ये इस तरह की सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो सो यू नो सबा, ये आपको हेल्प आउट कर सकती हैं अगर आप स्टार्टअप के फाउंडर हैं, ये आपको हेल्प आउट कर सकती हैं पिच डेक बनाने में और आपकी स्टार्टअप के बारे में दुनिया को बताने में, इन्वेस्टर्स को बताने में। पैसे आएंगे तो आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे और फिर अपना काम बेहतर अंदाज में पूरी दुनिया को दिखा सकेंगे। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू इट, जैसे पिच डेक की आपने बात की, तो डेफिनेटली आप पिच डेक तक पहुंचने के लिए भी आपने अपनी पहले प्रोजेक्शंस ठीक करनी है। और इतने सारे लोग हैं जो अपनी बुक कीपिंग ही नहीं करते। सो किसी स्टार्टअप के लिए बुक कीपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे अगर आपकी कोई भी आस्क है, आपने इन्वेस्टमेंट मांगनी है, आपने नेटवर्क मांगना है, कुछ भी कनेक्शन मांगना है, जो भी आपकी आस्क है, आपने अपनी प्रोजेक्शन शो करनी है। आप करंटली कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, आप नेक्स्ट ईयर में आपका क्या प्लान है, आपका 5 ईयर ग्रोथ प्लान क्या है। सो वी डू हेल्प्स पीपल फॉर दैट ग्रोथ प्लान एज वेल। सो आप कौन सी मार्केट्स आपके लिए रेलिवेंट है, उन मार्केट्स में टैप किस तरह का किया जाए, कौन से ऐसे VIP लोग हैं जो कि आपके स्टार्टअप के चैंपियन बन सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो पिच डेक की तरफ द कंप्लीट रोड मैप इज लाइक वन स्टेप वे अहेड ऑफ वेयर यू आर राइट नाउ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक बंदा है, उसके दिमाग में एक ख्याल है कि जी मैंने ये चीज़ बनानी है और उसको मार्केट पे लेकर जाना है। इट कुड बी अ स्मॉल आइडिया, इट कुड बी अ प्लग इन फॉर अ सॉफ्टवेयर। किस तरह से उसको आइडिया से एग्जीक्यूशन और फिर एग्जीक्यूशन के बाद उसको स्केल अप करने के लिए जहाँ पे आप इन्वेस्टर्स लेकर आते हैं, वहाँ पे किस तरह पहुँचाना है उसको? ये एक जेनेरिक सी बात कर रहा हूँ मैं, ऑफ कोर्स मे बी नहीं, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। सो आइडिएशन से ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हैं तो आई रियली बिलीव इन द फेज ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। स्टार्टअप्स में आई बिलीव देयर शुड बी अ लूप ऑफ आइडिएशन, एक्सपेरिमेंटेशन, इफ यू फेल रिपीट अंटिल यू हैव। और जब फेल होते हैं ना तो वहाँ पे पिवट करना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप्स में एक टर्म यूज़ होती है, फेल ऑफन फेल फास्ट। ठीक है, फेसबुक ने बहुत यूज़ किया है। यस, जितनी जल्दी आप फेल होंगे आपको पता चलेगा यार मेरी मिस्टेक ही है, मैं इसको पिवट किस डायरेक्शन में करूँ कि ये सक्सेसफुल होगा। ठीक है, सो आइडिएशन के बाद वो एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज बहुत ज़रूरी है, फिर आता है प्रोटोटाइप स्टेज। सो हमारे यहाँ बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि हम एक्चुअल यूज़र के पास या एक्चुअल पोटेंशियल बायर के पास जाके उसको प्रोटोटाइप नहीं दिखाते। हम प्रोडक्ट की प्रॉपर शेप बनाने बैठ जाते हैं कि प्रोडक्ट बनेगा फिर मैं इसको मार्केट में लेके जाऊँगा। आई रियली बिलीव कि जब आप प्रोटोटाइप बिल्ड कर रहे होते हैं, आपको उसी वक्त आप उसका कोई वायर फ्रेम बनाएं, कोई वीडियो बनाएं, बेसिक फीचर, जस्ट बेसिक फीचर, और जाएं अपने अपने कस्टमर के पास जाएं, उनसे कहें कि ये आपका प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन है जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, वुड यू बाय इट? एंड दे विल गिव यू द रियल फीडबैक कि एक्चुअली ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर भी रहा है या नहीं, और अगर कर रहा होगा तो दे विल बाय इट फ्रॉम यू, ऑफ कोर्स। एंड उसी वक्त आपके पास मार्केट खुलना शुरू हो जाएगी। सो मार्केट साथ साथ ही बनती है। अच्छा, दिस इज डायरेक्ट टू कस्टमर मार्केटिंग। अच्छा, इसमें वो मैंने बताया ना, जिस तरह से एक बंदा है बिल्कुल बात ही नहीं करता किसी से, अल्लाह मियाँ को हुक्म हो तो बात करता है वरना नहीं करता। कोडिंग में बहुत अच्छा है, अपनी प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, लेकिन उसको कस्टमर्स के पास जाके बात करना नहीं आता, वो क्या करे? आई रियली बिलीव कि 2 को-फाउंडर्स होने चाहिए। ठीक है, एक जो है वो प्रोडक्ट फोकस्ड हो, लेकिन वो हो CTO, टेक्निकल में वो मास्टर होना चाहिए, बिकॉज यू नीड अ प्रोडक्ट, यू नीड अ सॉलिड प्रोडक्ट। एक जो बंदा होना चाहिए ना, वो होना चाहिए बिजनेस पर्सन, कंप्लीट बिजनेस पर्सन, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स टू ईच अदर, हु कैन ब्रिंग मनी इनटू योर बिजनेस। राइट, बिकॉज मनी का फ्लो होगा तो स्टार्टअप चलेगा, अदरवाइज इट विल फेल। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई टीवी शोज आपको पसंद है? आपको देखती हैं इस तरह की टीवी शोज? टीवी शोज नहीं, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखती हूँ। एज ऑफ AI हैव बीन वन ऑफ माय फेवरेट डॉक्यूमेंट्री। अभी रिसेंटली मैं देख रही हूँ कोडेड बायस ऑन नेटफ्लिक्स। मैं सिलिकॉन वैली देख रहा हूँ, उसमें ये जो कैरेक्टर आपने बताया ना कि एक बंदा कोडर है और एक ने सेल्स लेकर आनी है, तो वो सेल्स का बंदा हायर करता है एंड देन ही promotes him as a CEO and stuff, लेकिन वो बंदा प्योरली टेक्निकल है, बड़ा awkward है। तो ये वहाँ से मैंने कुछ आइडियाज़ लिए जो आपसे सवाल पूछने हैं, लेकिन ये रियलिटी में मैंने देखा है। I was the awkward guy. It's unbelievable, but I was. Still I am, but I can talk now. So thank you so much. आपने हमें बड़ा हेल्प आउट किया ये समझने में कि स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन किस तरह से होना है। इसमें बहुत से सवाल हैं, हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक फॉर इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस के लिए अच्छा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।